विराट मछली। एक गांव में एक छोटा सा तालाब था। उसमें लैला मजनू नाम के दो मछली थे। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। साथ साथ घूमते थे और साथ साथ खेलते थे। उस तालाब के पास चिंटू नाम का एक लड़का हर रोज आता था। उसके आते ही दोनों मछलियां किनारे के पास आकर मुंह खोलती थीं। चिंटू उन्हें मुरमुरे डालता था। यूं चिंटू और उन मछलियों की अच्छी दोस्ती हो गई। उसी गांव में कुमार नाम का एक गुड़ का व्यापारी रहता था। वो उस गांव में गुड़ बनाने वालों से गुड़ बहुत ही कम कीमत पर खरीदकर उसे समुद्र के रास्ते से दूसरे देशों में बेचा करता था। इस तरह वो खूब पैसे कमाता था। एक दिन कुमार यूं ही उस तालाब के पास आया। वहां उसने कांटा फेंका। उस कांटे में मजनू फंस गया। ये देख लैला बहुत तड़पने लगी। कुमार मजनू को लेकर जाने लगा तो लैला पानी से उछलकर अपना क्रोध व्यक्त कर रही थी। अगले दिन चिंटू मुरमुरे लेकर तालाब के पास आया। सिर्फ लैला किनारे के पास आई। ये क्या, सिर्फ तुम आई हो? वो कहाँ है? दोनों में अनबनी हुई है क्या? उसने हंसते हुए पूछा। लैला चुप रही। चिंटू मुरमुरे डाला। लैला नहीं खा रही थी। चिंटू बात समझ गया। गांव के पास ही समुंदर है, फिर भी तालाब की मछलियों को भी नहीं छोड़ते। अब तुम्हें भी यहाँ रहने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें समुंदर में छोड़ देता हूँ। वहाँ जाकर कहीं बीच में आराम से रह लेना। कहकर एक पानी के बर्तन में लैला को डाला। उसे ले जाकर समुद्र में छोड़ दिया। इस तरह लैला समुद्र में रहने लगी। वो सहमी सहमी सी अकेली रहती थी। वो दूसरे मछलियों से मिलती नहीं थी। एक दिन कुमार गुड़ के साथ नाव में जा रहा था तो लैला ने पानी से उसे देखा। गुस्से से जाकर उस नाव को टकराया। छोटी मछली होने के कारण वो उस नाव को कुछ नहीं कर पाई। वो दुखी होकर लौट गई। एक बार लैला समुद्र के तट पर जा रही थी कि उसे एक अजीब जड़ी बूटी दिखाई दी। वो उसे खा गई। बस लैला एक विराट मछली के रूप में बदल गई। लैला अपने आप को देखकर हैरान हो गई। वो समुद्र में जाती तो शार्क मछली भी उससे डरकर भाग जाते थे। एक दिन कुमार को गुड़ लेकर नाव में जाते हुए उसने देखा। लैला ने नाव पर अपना पूंछ रखा। वो नाव पानी में डूब गई। कुमार डरकर चिल्लाने लगा। उस नाव का सारा गुड़ पानी में पिघल गया। बाद में लैला ने पूंछ हटाया और चली गई। नाव ऊपर उठी। कुमार गुड़ को देखकर परेशान हो गया। कुमार फिर एक दिन नाव में जा रहा था। लैला ने आकर उस नाव को उल्टा दिया। कुमार पानी में गिर गया। लैला ने उसका पैर पकड़ा और समुद्र के तट तक ले गई। वहाँ सांस ना ले पाकर कुमार हाथ मारने लगा। थोड़ी देर उसे नीचे घुमाकर उसे ऊपर ले जाकर छोड़ दिया। वो किसी तरह तैरता हुआ किनारे तक पहुंच गया। यूं हर बार नाव डूबने के कारण कुमार को गुड़ के व्यापार में भारी नुकसान हुआ। इसी तरह लैला उस गांव के मछुआरों को भी मछली पकड़ने नहीं देती थी। कोई मछुआरा जाल बिछाता तो लैला जाल को पकड़कर उसे खींचकर पानी में ले जाती थी। मछुआरा जाल के साथ पानी में गिर जाता था। यूं लैला मछुआरों को किनारे तक भगाती रहती थी। एक दिन कुमार मछुआरों से, लगता है वो मछली हमसे बदला लेना चाहती है। जब तक समुद्र में वो मछली है ना मैं व्यापार कर पाऊंगा ना आप मछली पकड़ पाओगे। कोई उपाय सोचकर उसे पकड़कर मार डालना होगा। हाँ सर, मैंने कई शार्क मछली देखे हैं पर इतनी बड़ी मछली नहीं देखा। आप सही कह रहे हो, वो हमसे बदला ले रही है। वो जाल में नहीं फंसने वाली। पर मुझे एक उपाय सूझा है, कहकर एक उपाय बताया। अगले दिन एक क्रेन को किनारे में ले गए। वहाँ चिंटू भी था। उस क्रेन के खूंटे पर एक बड़ा सा मांस का टुकड़ा रखा। उसे समुद्र में उतारा। थोड़ी देर में लैला आकर मांस खाने की कोशिश करने लगी। बस वो क्रेन की खूंटी उसके मुंह में फंस गई। क्रेन वाला उसे उठाने की कोशिश करने लगा। चिंटू ने उसे देखा तो पहचान लिया। अरे ये तो लैला है।
छोड़ दो, उसे कुछ मत करो। कहकर चिल्लाया। इतने में लैला ने क्रेन को खींचकर उठाकर पानी में फेंका। मछुआरे डर गए। तब चिंटू ने जाकर उन मछुआरों को सब कुछ बताया। मछुआरों ने कुमार को खूब पीटा। अरे तेरे वजह से हमें भी मछली पकड़नी नहीं दे रही है, अब क्या करें? चिंटू लैला के पास गया। लैला ने चिंटू को देखा तो खुशी से पूंछ हिलाया। चिंटू ने लैला से कुछ कहा, वो पानी में चली गई। बाद में चिंटू मछुआरों से, अब वो आपको तंग नहीं करेगी, आप आराम से मछली पकड़ सकते हैं, लेकिन अगर कुमार दोबारा गुड़ लेकर समुद्र में गया तो उसे खा जाएगी। कुमार डर गया। मछुआरों ने चिंटू का अभिनंदन किया।